क्या आपने कभी सोचा है आखिर सोमनाथ मंदिर में ऐसा क्या है जो हजारों साल बीत जाने के बाद भी उसका रहस्य आज तक विज्ञान नहीं सुलझा पाया। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक है, जहां आस्था, विज्ञान और इतिहास एक साथ सांस लेते हैं। सोमनाथ मंदिर, जिसे प्रथम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, यानी वो स्थान जहां भगवान शिव ने स्वयं अपने स्वरूप में प्रकाश के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मांड की सृष्टि के रहस्य को प्रकट किया था। ये वही मंदिर है जिसने 7 बार विनाश झेला और हर बार पहले से ज्यादा भव्य रूप में खड़ा हुआ, क्योंकि इसे नष्ट किया जा सकता था पर मिटाया नहीं जा सका। कहा जाता है इसके गर्भगृह में एक ऐसा शिवलिंग था जो हवा में झूलता था। हाँ, एक फ्लोटिंग शिवलिंग। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये एक रहस्यमयी धातु से बना था जो ऊपर और नीचे लगे दो चुंबकों के मैग्नेटिक रिपल्शन से संतुलित रहता था, यानी बिना किसी सहारे के आकाश में स्थिर। आज के समय में यह तकनीक मगलेव मैग्नेटिक लेविटेशन के नाम से जानी जाती है, जिसका उपयोग बुलेट ट्रेन्स में होता है। क्या यह वही एंशंट लेविटेशन टेक्नोलॉजी थी जो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों को ज्ञात थी? इतना ही नहीं, सोमनाथ मंदिर की बनावट में एक और अद्भुत रहस्य छिपा है। मंदिर में स्थित बाण स्तंभ, जो बिल्कुल दक्षिण दिशा साउथ पोल की ओर इंगित करती है। वैज्ञानिकों ने जब सैटेलाइट मैपिंग की तो पाया कि मंदिर के सामने से लेकर दक्षिण ध्रुव तक कोई भी अवरोध नहीं है, न पर्वत, न द्वीप, न कोई भौगोलिक बाधा। मानो ये मंदिर पृथ्वी की धुरी के साथ परफेक्टली अलाइन हो। क्या ये एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी और जियोमेट्री का अनमैच्ड उदाहरण नहीं है? अब बात करें इसकी ध्वनि, साउंड फ्रीक्वेंसी की। सोमनाथ के गर्भगृह की दीवारें ऐसी बनाई गई हैं कि जब वहां AUM नमः शिवाय का उच्चारण किया जाता है तो उसकी ध्वनि कई बार गूंजती है, पर हर बार अलग इंटेंसिटी और रेजोनेंस के साथ। ये वही साउंड रेजोनेंस आर्किटेक्चर है जो आधुनिक अकूस्टिक इंजीनियरिंग में प्रयोग की जाती है। कहा जाता है कि इन दीवारों के वाइब्रेशन से उत्पन्न एनर्जी शिवलिंग के आसपास एक सटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती थी। क्या ये एंशिएंट फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी का उदाहरण था? इतिहास गवाह है। मंदिर को 2336 ईस्वी में महमूद गजनवी ने लूटा। फिर अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब जैसे शासकों ने भी इसे तोड़ने की कोशिश की, पर हर बार ये मंदिर फिर से उठ खड़ा हुआ, जैसे आस्था की राख से पुनर्जन्म लेता कोई फीनिक्स पक्षी। ये सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं था, ये भारतीय आत्मा की अमरता का प्रमाण था। आज आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सोमनाथ की वास्तुकला में कुछ ऐसे रेशियोज और फ्रीक्वेंसीज हैं जिन्हें आज की तकनीक से रेप्लिकेट करना लगभग असंभव है। सोमनाथ मंदिर हमें याद दिलाता है कि आस्था और विज्ञान एक ही सत्य के दो पहलू हैं। यह था इन्फिनिटी लैब एक्स, जहां हम धर्म और विज्ञान के संगम में छिपे रहस्यों को खोजते हैं, क्योंकि हर रहस्य एक सत्य की प्रतीक्षा में है।